हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय हिंदी सीखने जा रहे हैं। बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा, ध्यान दीजिएगा। विषय हिंदी, कक्षा 6, अर्धवार्षिक परीक्षा, समय 2.5 घंटा और पूर्णांक 90। तो बच्चों, यह पेपर आपके सामने उपस्थित है, आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसे हल कराता हूं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह पेपर है आपका। तो चलिए बच्चों, शुरू से हम आपको सिखाते हुए चल रहे हैं। बच्चों देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ आप लोगों के दिया गया है। क्या दिया गया है? कह रहा है कि निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। तो बच्चों, पेपर में आपको क्या करना होता है, आप लोग यहाँ पर पहला प्रश्न है, तो आप लोग अपने कॉपी में प्रश्न उत्तर नंबर 1 डाल लीजिएगा। क्या डाल लीजिएगा? मैं बताता हूँ बच्चों क्या डालना है। देखो बच्चों, मान लीजिए यह आपकी कॉपी है। कॉपी पे आपको मोटे पेन से डालना है। बच्चों मोटे पेन से डालिएगा कुछ इस तरह, प्रश्न उत्तर नंबर 1। ठीक बच्चों, प्रश्नोत्तर नंबर 1। आप क्या करोगे बच्चों? प्रश्न उत्तर नंबर 1 डालने के बाद तुरंत डालोगे, यहाँ पर दिया है अर्थ लिखना है हमको। तो क्या करोगे बच्चों, आप लोग इधर लिखिएगा शब्द जो दिया गया है और इधर लिखिएगा अर्थ। ठीक बच्चों, अर्थ। अब शब्द में दिया है विषाद, तो आप लोग लिखिएगा मोटे पेन से विषाद, इसके बाद डैश लगा दीजिएगा। फिर दिया बिहान, तो बिहान। इसके बाद बच्चों दिया अभाव, अभाव। फिर बच्चों आगे क्या दिया है? आगे दिया है आपका निनाद, निनाद। फिर उसके आगे दिया है बच्चों अखिल, अखिल। इसके बाद दिया बच्चों तिरस्कार सबक। तो इसी तरह आपको लिख लेना है बच्चों। अगर मैं पूरा हल कराऊंगा बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं खाली आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे पेपर में काम करना है बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पर दिया विषाद, तो विषाद का बच्चों होता है दुख। क्या होता है? दुख। आप लोग इसका अर्थ लिख दीजिएगा दुख। आगे बच्चों बिहान, बिहान मीन्स बच्चों होता है सुबह या कल। ठीक बच्चों, आगे अभाव, अभाव मीन्स होता है बच्चों कमी। आगे निनाद, निनाद मीन्स क्या होता है बच्चों? आवाज या ध्वनि, आवाज या ध्वनि। आगे बच्चों दिया है अखिल, अखिल मीन्स होता है बच्चों पूरा, पूरा या समस्त। आगे बच्चों यहाँ पर दिया तिरस्कार, तिरस्कार का मतलब होता है उपेक्षा। सबक का मतलब होता है शिक्षा। एब का मतलब होता है दोष। क्या होता है बच्चों? दोष। एब का मतलब होता है दोष। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरय, सालय सकल शरीर। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। ध्यान दीजिएगा, संदर्भ भी लिखना है बच्चों। क्या लिखना है? यहाँ पर आपको संदर्भ भी लिखना है और इसका अर्थ भी लिखना है। तो बच्चों चलिए हम आपको संदर्भ सिखाते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, संदर्भ के पहले बच्चों आपको डालना है संकेत। क्या डालना है बच्चों? संकेत। तो आप डालोगे संकेत, संकेत में क्या डालोगे बच्चों? मधुर, मधुर है तो आप लोग डालोगे मधुर। मधुर डालने के बाद डॉट 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 डॉट। इसके बाद लास्ट वाला बच्चों क्या है? शरीर। तो लास्ट वाला, लास्ट वाला आप लोग डाल दीजिए कुछ इस तरह। ये हो गया आपका। अब बच्चों आपको डालना है संदर्भ, संदर्भ डालना है आपको। संदर्भ में बच्चों इसमें देखो आपको ये जो दिया गया है इसका बच्चों लेखक यानी कवि याद होना चाहिए, किस कवि ने इसे लिखा है। तो बच्चों आपको पता है ये कबीर दास ने लिखा है। किसने लिखा है? कबीर दास ने। तो बच्चों आप लोग लिखिएगा कुछ इस तरह, प्रस्तुत, प्रस्तुत। अब बच्चों ये पद्य है, पद्य से लिया गया है, तो आप लोग लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी मंजरी के, मंजरी के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके
रचयिता क्या होता है बच्चों? रचयिता। इसके रचयिता आपको डालना है बच्चों, पेन चेंज करके लिखना है कबीर दास जी हैं, दास जी हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ तक आपको काम करना है। बस इतना काम करने के बाद आगे आपको क्या करना है बच्चों? आपको डालना है अर्थ। अर्थ डालने के बाद क्या करना है आपको? तो उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर देखो मधुर वचन है औषधि। तो बच्चों इसके बारे में कबीर दास जी, देखो अर्थ लिखा गया यहाँ पर आपका। कबीर दास जी कहते हैं कि मधुर वचन औषधि, यानी मीठी वाणी जो है बच्चों, वह दुख को दूर करती है औषधि की तरह। आगे दूसरे में कह रहे हैं कटुक वचन है तीन, यानी जो कड़वी वाणी होती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं परंतु तीखी वाणी जो होती है वह बाण के समान कार्य करती है बच्चों, और जो हमारे कानों के द्वारा प्रवेश करती है, यानी सुनने के द्वारा प्रवेश करती है, और सारे सकल शरीर, यानी कह रहा है साले सकल शरीर, और सारे शरीर को पीड़ा पहुंचाती है। क्या पहुंचाती है बच्चों? पीड़ा पहुंचाती है। बस इतना करने के बाद ये आपका अर्थ खत्म हो गया। आगे क्या करोगे? ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है, इसमें कुछ प्रश्न है आपके लिए, इसे आप लोग अपनी किताब से कर लीजिएगा। कह रहा है कि हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा बच्चों? तो ये आपके बुक में दिया गया है। आगे मोइना का नाम क्यों क्यों लड़की किसने रखा? फिर बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा? छोटे जादूगर के पास कितने खिलौने थे? आगे कहानी के अंत में किसकी जीत और किसकी हार हुई? तो यहाँ पर बच्चों आपको देखना है। फिर आगे कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक से 8 लाइन की कोई कविता लिखो। तो बच्चों 8 लाइन की कविता लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक कविता आप लोग याद करके जाइएगा। और फिर कह रहा है संज्ञा की परिभाषा। तो बच्चों संज्ञा की परिभाषा सभी को याद होगी, अगर नहीं याद होगी तो चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको डालना है संज्ञा हेडिंग। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा हेडिंग डालना है काले पेन से। इसके बाद लिखना है संज्ञा में आपको लिखना है, क्या लिखोगे? हम लोग संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे। संज्ञा की परिभाषा में आपको लिखना है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, दोष, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक बच्चों, या आप ऐसे लिख सकते हो, प्राणी, गुण, दोष, भाव आदि के शब्दों के बोध कराने वालों को संज्ञा कहते हैं बच्चों। इसका उदाहरण आप लोग लिखोगे जैसे डालकर काले पेन से। जैसे में क्या लिखोगे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका हो गया अशोक, सीता, दिल्ली, कुत्ता आदि। तो बच्चों ये आपका संज्ञा का परिभाषा हो गया। आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो बच्चों क्या करना है, यहाँ दिया लिखने वाला, लिखने वालों को कहते हैं लेखक। हट करने वाला जिद्दी। आगे जिसने अपराध किया हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? अपराधी। सेवा करने वाला सेवक। ठीक बच्चों, सेवा करने वाला सेवक। आगे जो किसी से ना डरे उसे कहते हैं निडर। क्या कहते हैं बच्चों? निडर। आगे कह रहा है भारत के महान व्यक्तित्व का एक सारांश लिखते। तो बच्चों भारत का यानी महान व्यक्तित्व का आपको एक बुक मिला होगा बच्चों, किताब, उसी में से आपको कोई एक सारांश लिखना है जो आपको याद है या आ रहा होगा। आगे बच्चों देखो यहाँ पर कह रहा है हमें, कह रहा निम्न में 2-2 पर्यायवाची लिखना। क्या लिखना बच्चों? पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो जल का पर्यायवाची बच्चों पानी, नीर। हवा का वायु, पवन। आकाश का गगन, नभ। सूर्य का रवि, दिनकर। ठीक बच्चों, आगे बच्चों यहाँ पर ये मिलान करना आपसे बुक से दिया गया है। तो लहू लुहान, खेत पे। फिर बच्चों यहाँ पर देखो ऊंचे, विचार, ठंडा, जल। इसी तरह आप लोग मिला लीजिएगा बच्चों। आगे क्या है बच्चों?
कह रहा है निम्न का विलोम शब्द लिखिए। तो बच्चों अस्त का उदय होता है, और बच्चों आशा का निराशा, दिन का रात, अनेक का एक, कठोर का कोमल। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, हामिद के अब्बा जान का नाम क्या था? तो बच्चों आबिद था। दुकानदार ने चिमटे का दाम ठीक ठीक कितने बचाए? 5 पैसे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। आगे बच्चों यहाँ पर देखो, निम्न शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए। बच्चों यहाँ से आपको एक एक वाक्य बनाना है बच्चों, ठीक है। आगे अगला प्रश्न कह रहा है अपने प्रधानाचार्य के नाम 3 दिन की प्रार्थना पत्र लिखिए। तो बच्चों प्रार्थना पत्र आप बीमारी पर लिख सकते हो, या शादी विवाह पर लिख सकते हो, या कहीं जाना हो उसके लिए लिख सकते हो। 3 दिन के लिखना है बच्चों, तो आप लोग लिख सकते हो। अगर नहीं लिख सकते हो, अगर नहीं आ रहा है, तो हमारे चैनल पे उपलब्ध कराया गया प्रार्थना पत्र, आप वहाँ से देख सकते हो। आगे बच्चों कह रहा है निम्न पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करो। तो बच्चों इसका हिंदी में अनुवाद करना है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम इसका अनुवाद आपको सिखा रहे हैं। देखो बच्चों किस तरह लिखा जाता है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा बच्चों, तो आप लोग वही उतार दिया करो जो दिया रहता है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों कैसे, मान लीजिए आपसे यहाँ पर कह रहा है अर्थ लिखना है, तो आप लोग डालिएगा प्रश्न उत्तर नंबर 14। प्रश्न उत्तर नंबर 14 डालने के बाद कुछ इस तरह, प्रश्नों उत्तर नंबर 14। इसके बाद बच्चों क्या करोगे, 14 डालने के बाद आप लोग डालिएगा संकेत। संकेत भी डालना है आपको। संकेत डालने के बाद यहाँ पर लिखना है अस्य, आगे वाला 2 अक्षर उठाइएगा बच्चों। तो दिखा है अद्य, अद्य से लेकर डॉट 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 डॉट, यहाँ पर प्रचलति, तो प्रचलति। बस बच्चों इतना लिखने के बाद आप लोग तुरंत डालिएगा अर्थ। तो बच्चों आपको अर्थ लिखना है, ठीक है। अब अर्थ किस तरह लिखोगे बच्चों, देखो थोड़ा सा हम बता रहे हैं। मान लीजिए बच्चों अद्य मीन्स आज, ठीक है। विद्यालय मीन्स विद्यालय होता है। वार्षिक मीन्स वार्षिक होता है। क्रीड़ा मीन्स खेल का। महोत्सव मीन्स उत्सव। अस्त मीन्स है। तो क्या लिखोगे बच्चों, आज विद्यालय का, तो आज विद्यालय, विद्यालय का वार्षिक, वार्षिक खेल का उत्सव है, उत्सव है। या बच्चों आपको पता नहीं है महोत्सव मीन्स क्या होता है, तो महोत्सव भी आप लिख सकते हो। आगे क्या करोगे बच्चों, दिया है विद्यालय से परिसरे यो क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर लिखना है विद्यालय, विद्यालय के परिसर और खेल कूद के मैदान में, खेल कूद के मैदान में, मैदान में अवनीश, उमेश, गोकुल, साधना, गीता। नाम बच्चों वही रहेगा, बस बूंदी हटा दीजिएगा आप लोग। तो क्या करोगे, अवनीश, उमेश, गोकुल, साधना, गीता आदि। इत्यादि माने होता है बच्चों आदि, इत्यादि माने आदि बालक और बालिका। ध्यान दीजिएगा, बालक और बालिकाएं, बालिकाएं, बालक और बालिकाएं हाथ से गेंद खेलने में, खेलने में निपुण हैं, निपुण हैं। तो बच्चों हमारा यहाँ तक हो गया निपुणा संति, निपुण हैं, ठीक बच्चों। आगे कह रहा है इदानी षष्ठ कक्षाया सप्त कक्षाया च छात्राणाम परस्परम क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रचलति। तो बच्चों क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं अब 6ठी और 7वीं कक्षा के बीच, अब 6ठी और 7वीं कक्षा के छात्रों के बीच परस्पर खेल, परस्पर खेल
प्रतियोगिता चल रही है। तो बच्चों बस इतना हो गया आपका, यहीं तक था। अब बच्चों यहाँ पर देखो आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। जो प्रश्न आपको नहीं बताया गया है बच्चों, वो आप लोग अपने किताब से ढूंढकर पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके बुक में सब दिया गया है बच्चों। तो एक सूचना है बच्चों, मेरे इस चैनल पर आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी पेपर हल कराए जाएंगे और बुक भी पढ़ाए जाएंगे बच्चों। तो चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।